परमेश्वर का घर। पिछले एपिसोड में एक्विला प्रिस्सिला अद्भुत कैरेक्टर्स, गॉडली और हेवनली प्रिंसिपल्स में है वो। हमने बहुत सी बातें देखी। इस एपिसोड को देखने वाले पिछले एपिसोड को देखिए, बहुत से सवाल है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर, वेलकम टू द प्रेज द प्रोग्राम। लॉर्ड। लॉर्ड्स प्रेयर में दाई किंगडम कम, मतलब आपका राज्य हो, ये हम बहुत ही गहराई के साथ कहते हैं। परमेश्वर के घर में राज्य आने के लिए हमें जो कुछ करना है, इसे हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा। तो अब आपके कहानुसार ही आता हूं। एक्विला प्रिस्सिला अद्भुत कैरेक्टर्स है, एक साथ आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, दाई किंगडम कम को कैसे फुलफिल करते हैं। मैंने कई साल पहले इस विषय पर बताया था। उस टॉपिक में मैंने प्रभु राज्य के बारे में बताया और फिर से अगर इसे रिकॉल किया तो अच्छा होगा। वो क्या है? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, इसका क्या अर्थ है? अगर ये पूछे तो देखिए, इंग्लिश साम्राज्य आ गया था ब्रिटिश टाइम में। ये तो यूके में था, यानी इंग्लैंड, लंदन में। वो तो इनफैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं यही कह रहा हूँ। वो वहां पर था, पर उनका राज्य भारत में आ गया था। जी हाँ, है ना? हाँ। अब इंडिया में नहीं है, पर उनका राज्य वहां पर है। हाँ। तो उनका राज्य इंग्लैंड से नहीं जाएगा। इंग्लैंड से चले भी जाए तो भी वापस आएगा, क्योंकि वो ओरिजिन है, बेस वही है, वो बेस है, वो हम तक आया था। इसी तरह से स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है, वो भूमि पर है, पर क्या आपके घर में है? यही सवाल है। वहां पर सुरक्षित है, वो वहां पर है। इसलिए कहता है जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो वो यहाँ आए, उसका कारण कौन है? उस राज्य के आने के लिए मुझे कुछ छोड़ना होगा ना। एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उस पर जय पानी होगी, या उन्होंने न्योता देना चाहिए, है ना? तो मसीह मेरे घर में आए, क्या इसके लिए मैं उन्हें न्योता देता हूँ? आपके घर में क्या मसीह के पास ये न्योता है? यही तो सवाल है। क्या इसलिए वो आकर कह रहे कि मैं खटखटाता हूँ? द्वार बंद है। वो चाहते हैं कि उसका राज्य अंदर आए। जबरदस्ती नहीं आएंगे, फोर्स नहीं करेंगे। कहीं भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं आते हैं। अब जो उस घर में रहते हैं, क्या वो प्रभु राज्य में काम कर रहे हैं? यही तो सवाल है। क्या उस घर में परमेश्वर का राज्य सक्रिय है? परमेश्वर का राज्य सक्रिय है। इसमें से कुछ लोग लिटरली, मैंने एक जगह पर देखा, यीशु मसीह राजा है इसलिए तुरंत उन्हें चर्च में एक सिंहासन रखा और बाजू में 2 सिंह लगा के रखे हैं। कहने लगे क्या वो हमारे राजा नहीं? हमें उसे कैसे समझना चाहिए? हम आत्मिक रूप में उसे नहीं समझते। संसार का राजा कैसा होता है, वैसे उसके लिए एक सिंहासन रख दिया। क्या मसीहा उस पर विराजमान होंगे? नहीं ना। मैं परमेश्वर का भवन हूं, मेरे अंदर उसका राज्य आना चाहिए। यदि उसका राज्य मेरे अंदर आ जाता है तो मसीह जो कहेंगे वही मैं पूरा करूंगा। ऑर्डर, किंगडम प्रिंसिपल्स मेरे अंदर होंगे और केवल वही काम करेंगे। जैसे कि देश में राजा जो कहता है वही होता है, वैसे हुआ तो वो कंट्रोल करने वाले, ये अर्थ है। मसीह ने जो कहा वही मैं करता हूँ, जो मसीह ने कहा वही हमारे घर में होता है, तो उसका राज्य मेरे घर में, ये अर्थ है। हमने अक्विला और प्रिस्किल्ला को देखा। चलिए अब इसे लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट के रूप में इसे लेते हैं। अक्विला प्रिस्किल्ला ने पौलुस को घर में लाया, करेक्ट। ये तो प्रभु राज्य की एक योजना थी। क्यों पूछे तो देखिए, एक तरफ पौलुस को रहने की जगह चाहिए थी, एरिया को सारपत की विधवा के घर की जरूरत थी, उसी तरह पौलुस को भी एक घर चाहिए था। ये सब एक हेवन प्लान के अनुसार ही हो रहा है, स्वर्ग की योजना में था, क्योंकि कुरिन्थियों के नगर में पौलुस को 1.5 साल सेवा करनी थी। वहां रहकर प्रचार करने के लिए एक परिवार की जरूरत थी। वहां रहते हुए उसने 2 पत्रियां लिखी थी, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, 2 पत्रियां लिखी। तो सोचिए यहाँ पर कितने चर्च शुरू किए। वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे मानो बाहर जाने पर उनकी जान बचेगी भी कि नहीं। एक तरफ तो वो खुद खाना पका कर खा रहा था, हाँ, वो भी किसी को, वो तो उनके लिए बोझ नहीं था। वो वैसे ही खाली नहीं बैठा रहा, उनकी मदद करने लगा, वो तंबू बनाने लगा था। उसने ये सब कंफर्ट जोन से नहीं किया था, वो काम कर रहा था, मुश्किलें सह रहा था, उसका विरोध किया, वो आकर मारते थे, ये सब हुआ। इन सब के बीच में वो ये करता है। इसलिए वहां कुरिन्थियों के शहर में 1.5 साल रहकर उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए पौलुस को एक शेल्टर चाहिए था। ये प्रभु राज्य का पहला मूव है। ये एक एंगल है। एक और एंगल है, इन 1.5 साल में पौलुस ने कुरिन्थियों में कौन सी सेवकाई की, कौन से चर्च स्थापित की, ये एक बात। उन 1.5 साल में इन्हें भी तैयार करना था, वो भी गॉड्स प्लान। जी, वचन ये कहता है, पौलुस ने लिखकर कहा, प्रिस्किल्ला, अक्विला और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। अब इनके घर में क्या आ गया? चर्च आ गया। अब उस चर्च के लिए परमेश्वर के पास इनके लिए योजना थी कि इनके द्वारा चर्च शुरू हो। आज हमारे मध्य में एक बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे धार्मिक घर में या आत्मिक घर में हम क्या करते हैं ये पूछे तो
हम पास्टर को साल में एक बार घर में बुलाकर उन्हें खाना खिलाते हैं, कैरल राउंड्स एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कहिए कुछ मिशनरी को ऑफरिंग भेजते हैं। हम सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया। यही पौलुस ने अक्विला प्रिस्किल्ला को सिखाया, ये इक्वल था। पर अक्विला और प्रिस्किल्ला चर्च चलाते हैं, प्रभु के दास बन जाते हैं। क्या ये आज हमारे घर में होता है? परमेश्वर के घर में होता है। देखिए, एक आदमी ने पूछा, यदि सभी सेवकाई में चले जाए तो कौन कमा कर देगा? सेवकाई के लिए कौन देगा? आगे कहूं तो वहां पे कैरसल हो रहा है। घर में कैरसल चल रही थी। वो जो सवाल उन्होंने पूछा था, अगर सब सेवकाई में चले जाए तो सेवकाई को कौन सपोर्ट करेगा? आपकी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए एक समय तक आपका अपना पैसा है, कुछ समय के बाद आप हैं, और आपके ऊपर परमेश्वर का राज्य है, एक बुलावा वो है। योजना है ना, उसे आप कब समझेंगे? मैं कमा कर भेजूंगा और यही काफी है। इसी कॉन्सेप्ट में अगर पूरा जीवन जिएंगे, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक और योजना है। अक्विला प्रिस्किला यही कर रहे थे, कमा रहे थे, पौलुस की मदद करते थे, सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करते थे, सब करते थे। बट एट द सेम टाइम उनके ऊपर एक योजना है, उस योजना को उन्हें पूरा करना है। वही तो वो दाई किंगडम कम। हाँ, आज हमारे मध्य में यही एक्सेप्टेंसी नहीं है। हम तो यही पर सब कुछ स्टॉप कर दे रहे हैं। इसी में वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं लाइफ लॉन्ग। वो यही कहते हैं। जानते हो, एक समय में हमने पौलुस की देखभाल की। पौलुस हमारे घर में ही रहा था। पहली बार जब वो हमारे घर में आया तब का ये फोटो, जब वो दूसरी बार आया तब का ये फोटो। इसी में सेटिस्फाई होकर जीवन खत्म करते। लेकिन इसमें आपका प्लान क्या है? वही यहाँ महत्वपूर्ण है। तो ये पहली प्रभु राज्य की योजना थी कि पौलुस को ये स्वीकार करें। दूसरी बात, पौलुस से सीखकर उन्हें जाना था। लर्निंग सीख कर जाना Equipping. था, उन्हें जाना था। जी हाँ, तैयार होकर जाना है। जी हाँ, खुद सीखना और अपने भाइयों को सिखाना है। अभी भी सीखने पर हैं, खुद बल पाकर भाइयों को बल देना है। हम बल पाने में लगे, भाइयों को बल देने के लिए हमारा कोई मूड ही नहीं, ये विचार हमारे मन में नहीं आता। तो फर्स्ट, अक्विला प्रिस्किल्ला की बेस्ट क्वालिटी, उन्होंने खुद ये सीखा और दूसरों को सिखाया। वो तैयार हो गए सेवकाई में एक तरफ, मतलब इक्विप हो रहे हैं और इक्विप होकर दूसरों को इक्विप कर रहे दूसरों को इक्विप करने के लिए तैयार हो गए। मैं अक्विला प्रिस्किल्ला की दूसरी बड़ी विशेषता को पसंद करता हूँ। ये गुण, वो क्या है, ये भी उस राज्य के नजरिए से कहता हूँ। यहाँ 18वें अध्याय में 18 और 19 में इसे पढ़कर देखिए। वचन कहता है, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसीलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। ट्रैवल कर रहे हैं। दे ट्रैवल्ड, उन्होंने यात्रा करनी शुरू की। यहाँ पर पौलुस छोड़कर चला गया। यहाँ चर्च भी तैयार हो गया था। उनके नगर में चर्च तो तैयार हो गया था। यदि अक्विला प्रिस्किल्ला इस तरह से सिखाए गए थे तो उस नगर के चर्च लीडर बन गए, है ना। वहां लीडर बनने के बाद में पौलुस से कह सकते थे, आप जाइए हम देख लेंगे, या पौलुस कह सकता था, यहाँ पर सब तुम देख लेना। वो हर नगर में एक एक को तैयार करके आगे बढ़ रहा था। पर इन्होंने जाना कि हमें पौलुस के साथ ट्रैवल करना है, क्योंकि हमारा काम कुरिन्थियों में नहीं किसी और नगर में है। आगे देखते हैं। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा, और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा, कहता है। उनको वहां छोड़कर, इस तरह है ना, अक्विला और प्रिस्किल्ला को वहां पर छोड़ दिया। कुरिन्थ से इफिसुस तक उसके साथ यात्रा की। इफिसुस नया शहर था जी। यहाँ पर आने पर प्रभु राज के नियम जाने, और तब से वो पौलुस के साथ में नहीं थे। वो क्लियर सेंस यहाँ पर है। यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है। हमारा काम तो हमेशा इसका उल्टा ही करना होता है। एक तो प्रभु जाने को कहे तो नहीं जाएंगे। यदि प्रभु पौलुस के साथ जाने के लिए कहे तो मैं कैसे अपने शहर को छोड़ दूं? आदत पड़ गई। कहाँ पर जाऊं? मैं इस शहर में सेटल हो गया। पहले आपने मुझे यहाँ वहाँ गेस्ट के रूप में भेजा, अब हम यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। पौलुस ने आकर सेवकाई की, यहाँ बहुत से भाई बन गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम में इस तरह के विचार आएंगे, पर ऐसा नहीं। पौलुस ने बुलाया, चलो चलते हैं। यहाँ पर सेटल होने के लिए नहीं आया। नहीं, वहां रहने के बाद में इफिसुस में आए, नए शहर में। तुम यही रहिए, अब से यहीं पर रहिए, और वो चला गया। सो गॉड्स किंगडम, दाई किंगडम कम, ऐसा हम रोज कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर में। बट दाई किंगडम कम मतलब दाई किंगडम कम सिर्फ बोलने ही में नहीं, करने में भी होने चाहिए। सेंस आपको करना। जो जगह पसंद है वहां से वो जाने के लिए आपसे कहेंगे, जो पसंद नहीं वहां रहने के लिए कहेंगे। दोनों करना, ये प्रभु का राज्य है। इराक में ही वो सेटल हो गया था अपने जन्म से। कौन? अब्राहम। प्रभु ने निकलने के लिए कहा, निकल पड़ा। वो कानान को गया, वो तो बहुत ही बुरा शहर था। वो सारा को देखकर कहता है, तुम बताना कि मैं तुम्हारा भाई हूं, नहीं तो वो मुझे मार देंगे, इस तरह कहा। वो इस तरह का नगर था। परमेश्वर ने वहां रहने के लिए कहा, वो वहीं पर रहा।
क्योंकि मेरा जीवन मेरी पसंद नापसंद के अनुसार नहीं है, पर प्रभु के पसंद नापसंद के अनुसार है। ये किंगडम रूल है। यदि वो राज्य आपको कुछ करने के लिए कहता है, जरूरी नहीं कि अपनी पसंद की जगह पर हो, संभावना है कि जो जगह पसंद नहीं वहां पर है। इसे इस तरह देखते हैं, दानियल को यरूशलेम से ले जाया गया। यरूशलेम में दानियल क्या करता था बताया गया है क्या? जब वो वहां पर था उस जी। समय उसे बंदी बनाकर लेकर चले गए, सभी को लेकर चले गए, सबको ले गए, स्लेव्स ही तो है, हाँ। गुलाम थे। यरूशलेम में क्या करता था बताया है क्या? नहीं ना। लेकिन बेबीलोन जाने के बाद क्या किया सब लिखा है। उसकी मृत्यु तक बताया गया है। तो विच मीन्स गॉड्स किंगडम, ये जो पर्सपेक्टिव जब अलाइन हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है जर्नी। यही तो पिछले एपिसोड में जो कहा था इस एपिसोड में कह रहे हैं। परमेश्वर ने जहां शुरू करने के लिए कहा वहां शुरू करेंगे तो वहां से आगे बाइबल बताती जाएगी और परमेश्वर आपके साथ साथ में रहेंगे और तो चलेंगे। वो बाहर नहीं रहेगा, प्रभु देख लेंगे बस, ठीक है। हाँ, वो सब कुछ करेंगे, वो सब जानते हैं। देखिए, जब दानियल वहां पर आया तो बाइबल दानियल के बारे में बताती है। परमेश्वर के राज्य का काम वो बेबीलोन में करता है, प्रभु की इच्छा। और आगे कहूँ तो हेवनली किंगडम प्लान को हम समझने के बाद हमारे पीछे हेवन है, ये बहुत बड़ी कितनी बड़ी बात है। यानी इसे कहीं पर भी कर सकते हैं। मेरी इच्छा के अनुसार मेरा प्रियजन इसे बेबीलोन में भी करेगा। उससे भी ज्यादा मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। क्राइस्ट ही क्रूसिफिकेशन के लिए ही जा रहे हैं, तभी परमेश्वर हो सके तो मुझे बचाओ, नहीं तो आपकी इच्छा। वो इच्छा भी देखिए ना, उस वक्त भी अगर वो चाहे तो अलग तरीके से पूछ सकते थे। देखिए क्या है, अगर इसे गहराई से देखे तो, इसे इस तरह से देखे तो इसमें थोड़ा और भी मजबूत विषय है। यानी अच्छा। तब जब मसीह यीशु ये पूछ रहे जी थे, हाँ। यदि ये तेरी इच्छा है तो इसी तरह से हो, जी। इस तरह से उसने कहा। उसके पहले यीशु को परमेश्वर ने क्या दिया था सोचिए। ये बोलने के पहले की रात को, ये रात के समय यहाँ गेत्सेमनी में हाँ, कह रहे हाँ, थे, यानी वहां पर जाने के पहले, वहां जाने के कुछ घंटे पहले या कुछ मिनटों पहले। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया? सोच के देखिए, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इसे समझेंगे। यूहन्ना 13:3 इसे पढ़ते हैं। जॉन 13:3 में जीसस नोइंग दैट द फादर हैड गिवन ऑल थिंग्स इनटू हिज हैंड्स एंड दैट ही हैड कम फ्रॉम गॉड एंड वाज गोइंग टू गॉड। उसके बाद में ये प्रार्थना की, पूरा पावर दे दिए, अब पूरी सामर्थ मसीह के पास है, चाबी दे दी, तो क्या अब जाकर पूछेंगे? अथॉरिटी हमारे पास है। मैं जो भी सोचता हूँ वो सब कर सकता हूँ। अब ये तो अंतिम भोज के समय में होने वाला विषय है। पावर सारे दे दिए। इसके बाद में गेत्सेमनी में जाकर ये प्रार्थना करते हैं। जरा सोच के देखिए, प्रभु राज्य के अनुसार परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है तो अधिकार आपके साथ है, सामर्थ आपके साथ है, परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ है। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। यही तो है दाई किंगडम का, यही है। देखिए ये कितना बड़ा एक ऐसा हिडन ट्रेजर है। खजाना है। देखिए, की दे दिया, चाबी भी दे दी, लेकिन उस समय हमारे पास अथॉरिटी आ गया तो ही बस, हम तो प्रभु तो कह दिया ना। इतना बड़ा अधिकार आ गया है। इसी के साथ एक और सीन इसके आगे चलता है। क्या चल रहा है पूछे तो, कोड़े मारे जाएंगे, इसे पीटा जाएगा, इसे मारा जाएगा, फॉल्स केस, थूका जाएगा, फॉल्स केस, दाढ़ी नोची जाएगी, सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाएगा। ये पता था कि मनुष्य के पुत्र को मनुष्यों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। ये सब उसे पता था और पूरी सामर्थ उसके हाथों में थी, पर उसने एक इंच भी उपयोग नहीं की। क्यों? मेरे राज्य के लिए ये जरूरी है, मैं वही करूंगा। इस तरह से क्या हम वही करना चाहते हैं जो स्वर्ग चाहता है कि हम ये करें? किंगडम रूल में। जी, कुरिन्थ से अक्विला प्रिस्किल्ला को लाकर इफिसुस में रखकर चला गया। हम तो वहां पर अच्छे से थे ना, तुमने ही हमें यहाँ पर लाया है, आपने ऐसा करके तुम हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए। हाल ही की बात है, मैं एक परिवार से बात कर रहा था, मेरे मन में ये बात आ रही है, अगर वो इसे देखे तो निश्चय उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। वो क्या है, उन्होंने ये बात कही, प्रभु के एक जन हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ पर लाकर हमें यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अब उन्होंने इनके लिए क्या नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, इस कारण इन्हें थोड़ी मुश्किल हुई। वहीं उन्हें यहाँ पर लेकर आए, कहा मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगा, पर छोड़कर चले गए। यहाँ पर पौलुस ने क्या किया? वही तो किया, छोड़ के चले पौलुस ने यही तो किया, छोड़कर चला गया। वो क्यों चला गया ये तो पौलुस को पता है। इन्हें इफिसुस में रहना है,
कुरिन्थ में रहते हुए उन्हें तैयार किया। इफिसुस में तैयार करने के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं। इनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। जी, इसके बाद में अपोलोस आएगा, इसके बाद चर्च आएगा। इन सबको तैयार करने का काम इनका है। और कहा जाए तो एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, है ना? जी, जब स्वर्ग का राज्य आपको कहीं पर लाकर छोड़ता है तो इसका मतलब है ट्रस्ट कर रहा है। उस जगह पर स्वर्ग के राज्य की जो योजना है उसके लिए वहां पर आपको छोड़ा है, नहीं तो वहां पर नहीं होते। चलिए एक और कदम आगे बढ़कर कहते हैं, पौलुस छोड़ के चला गया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। पौलुस ने प्रभु की इच्छा के अनुसार छोड़ा। पौलुस के लिए ये बड़ी बात थी। वो परमेश्वर की योजना को सूंघ लेता था हर जगह पर। इसे करूं या ना करूं, वहां जाऊं या ना जाऊं, इधर जाऊं तो तूफान आएगा, उस तरफ जाना संभव है या नहीं। एक जगह पर ये प्रोफेसी कह रहे हैं कि मत जाओ, बताया गया था, फिर भी उसने कहा मैं जा रहा हूं। सब बातों के लिए परमेश्वर के साथ चलता था। वैसे उन्हें छोड़कर नहीं गया, ऐसे उन्हें साथ में नहीं लाया। पौलुस उन्हें साथ में लाया और छोड़ कर गया। उस राज्य ने उससे जो कहा बस वही वो सिद्ध रूप में कर रहा था। अक्विला प्रिस्किल्ला इसे समझ गए। ये महत्वपूर्ण बात है। पौलुस जानता था। कई बार प्रभु के दासों को ये बताया जाता है, लेकिन मुझे उसे करना है, मुझे वो करना है। और यही तो यहाँ अक्विला प्रिस्किल्ला के लिए अगली मुख्य बात थी, यानी कब यात्रा करनी है और कब रुके रहना है, किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। पौलुस के साथ रहने का एक समय है, नहीं रहने का भी समय है। एक और उससे भी मुख्य बात, प्रभु की बात या फिर शैतान की बात, क्योंकि इसके वॉइस में भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी है, साथ में इसे भी ले सकते हैं, ये थोड़ा इमोशनल है। देखिए, पौलुस ने छोड़कर जाता है, ये इनके लिए दुख की बात थी। हमें छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रहो, ऐसे रोए होंगे। पौलुस कहता है तुम रोकर मुझे क्यों इमोशनल कर रहे हो। हमारे पास का सबसे अनमोल हथियार क्या है पूछे तो वो है आंसू, इमोशन। जी, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की ना, शिमशोन पर पलिश्ती लोग बल से जय नहीं पाए तो आंसुओं से जय पाई। शिमशोन ने अपनी पत्नी को तुरंत ही सारी बात नहीं बताई, ये भेद नहीं बताया। जब वो रोने लगी तब उसने ये बताया। यहां पर वो पौलुस को पकड़कर रोने लगे, हमें छोड़कर मत जाओ। वो कहता है तुम रोकर मुझे क्यों दुखी कर रहे हो। अक्विला प्रिस्किला तुम मत रो। पौलुस 1.5 साल तक हमारे साथ रहा, वो हमारे साथ एक हो गया, छोड़कर मत जाओ, हम भी चलते हैं, इस तरह से नहीं कहा। ठीक है पौलुस तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। कई बार ऐसा सुनना बहुत ही इमोशनल होता है। जब हम किसी शहर में जाते हैं, लोग हमारे साथ में 3, 4, 5 दिन की मीटिंग में रहते हैं, कई जगह पर 1 हफ्ता तक रहते हैं। 1 हफ्ते में देखिए बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मीटिंग में आते हैं जाते हैं, आखिरी दिन जाते समय चेहरा लटका होता है। प्रतिक्रिया, ये तो सामान्य मनुष्य की प्रतिक्रिया, यानी आप जा रहे हैं, वहाँ के छोटे बच्चे आकर रोते हैं, कहते हैं नहीं अंकल, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस जगह पर बहुत कैजुअली हम वहाँ से निकलते हैं। उनसे पूछे आप क्या महसूस करते हैं, तो कहेंगे इनमें कोई प्रेम नहीं है, इनमें कोई दया नहीं, इनके चेहरे को ही देख लीजिए कितनी खुशी से जा रहे हैं। देखिए ये है, ये सब कुछ है, यानी क्या हम सच में किसी पत्थर से बने हैं। वी हैव इमोशंस, सब कुछ हैं, लेकिन उस राज्य के सामने ये कुछ भी नहीं है। देखिए उस राज्य ने मसीह को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आने के लिए कहा है ना, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब क्या पिता रोए होंगे, अरे मेरा बेटा चला गया, क्या ऐसा सोचा होगा। वो जानते थे ये जाकर अपना काम पूरा करके वापस आएंगे, राइट। अब ये जा रहे हैं, भूमि से वापस जा रहे हैं। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, सब कुछ कह दिया। ये जा रहे से फील तो किया होगा ना। क्या इसने कुछ महसूस किया उन्हें छोड़कर जाते समय? सब कुछ तैयार करके रखा है, वो आएगा, वो सही काम करेगा, मैं देख लूंगा, फिर से आऊंगा, और चले गए। जाते समय गले लगाकर नहीं रोते बैठे, यानी सभी को गले लगाकर चूम कर ठीक है फिर मिलते, अच्छे से रहना, 10 दिन में पवित्र आत्मा आएगा, दुखी मत होना, इस तरह से नहीं। वो तो जैतून के पहाड़ से उठा लिए गए। इसका क्या अर्थ है? ये नहीं कि उनमें कोई इमोशन नहीं है, हम सब पत्थर के बने नहीं हैं। इन सब के ऊपर में एक बात है, जानते हैं क्या है? किंगडम रूल। मैं उस राज्य का काम कर रहा हूं, इसमें मेरी भावनाओं के लिए जगह नहीं। आप इसे कहां पर देख सकते हैं पता है? मिलिट्री में। इसे कहां देख सकते हैं? यानी सरकार के लिए काम करने वाले पुलिस में देख सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं देनी चाहिए। बाय ऑर्डर, इतना ही। ओबे द ऑर्डर, शूट शूट। वहां कौन खड़ा है, सामने कौन है, नहीं, शूट यानी शूट करना है। यदि वहां शूट नहीं करेंगे, ये घटना किसी एक देश में हुई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे उस देश में, वो न्याय के अनुसार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वहां उनसे क्या कहा गया
लाठी चार्ज करने के लिए कहाँ गया था? लाठी चार्ज करके सबको भगा दो कहाँ? पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं लाठी चार्ज नहीं करूंगा। क्यों पूछा तो ये तो सही रूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पर क्यों लाठी चार्ज किया जाए ये कहा। तो ये इशू खत्म होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया। क्यों पूछे तो इसने तो सही बात कही थी, लोग क्या कर रहे थे ये सही बताया। तब उन्होंने कहा पुलिस के रूप में तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमने इसे नेता जैसे किया, वो ठीक है, तुमने उन्हें सपोर्ट किया, ये तुम्हारी इच्छा है, जबकि तुम पुलिस वाले हो, मैंने जो कहा वो करना था। वो सुपीरियर्स का ऑर्डर्स को आप यू ओबे द ऑर्डर। किंगडम तो उससे भी सुपीरियर है, ये तो सुप्रीम है, सुप्रीम गॉड, सॉवर्निटी। जब ये ऐसे है, उसने जो कहा उसे 1 इंच भी नहीं करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। स्वर्ग ने सब यीशु के हाथ में देकर कहा कि तुम मार खाओ, उसे ये करना ही था। जब उसने खुद इसे ले लिया तो हम कौन? यही तो हमारे घर में होना चाहिए, परमेश्वर का घर, परमेश्वर के घर में होना है। आपके बेटे की पढ़ाई के लिए परमेश्वर ने आपसे जो कहा उसी में उसे पढ़ाना है। आपकी बेटी की शादी जिस लड़के से करवाने के लिए कहें उसी से करें। इसमें आपकी इच्छा और आपकी मनसा उसके आगे ना आए। हाल ही में एक घर में ऐसी घटना हुई, एक अच्छे लड़के को देखा, विदेश में काम करने वाला लड़का देखा और प्रार्थना के लिए प्रभु के दास के पास गए। ठीक है, लड़के का ऐसा रिश्ता आया, अच्छा लड़का है कहते हैं, बेटी का रिश्ता देख रहे हैं। जब इस तरह से कहा तो उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वो थोड़े से परेशान हो गए। जो कर रहे हो उसे सही तरीके से देखो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहने के बाद इन्होंने कहा ठीक है पास्टर, ये कहकर अगले पास्टर के पास गए। वहाँ जाकर उन्हें भी बताया कि हम इनके पास गए थे, ये हाल ही की घटना है। वे गए, उन्होंने इस तरह से कहा, बताया, उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, तो तीसरे पास्टर के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, कहा परमेश्वर की ये इच्छा है, तुम शादी करवा दो। इन्होंने शादी करवा दी। खैर उसका रिजल्ट नहीं बताऊंगा, उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। अब ये क्या अपेक्षा कर रहे थे? उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इन्होंने जो सोचा था वो उनके मुंह से निकलने तक ये तो जाते ऐसे भटकते रहे। बिलाम ऐसे ही था। बिलाम की समस्या क्या थी? वो उनके साथ में जाना चाहता था। परमेश्वर अपने मुंह से बिलाम को जाने के लिए कहें तब तक वो पूछते रहा। पहली बार परमेश्वर ने कह दिया उनके साथ मत जा, उन लोगों को मैंने आशीष दी, तुम मत जाओ। उसके बाद भी सेकंड टाइम थर्ड टाइम पूछता है। देखिए इस तरह से अगर आप अपने घर में करते चले जाएंगे तो कैसे कहेंगे ये परमेश्वर का घर है? फिर घर में समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं। बेटे के बारे में कहे तो नहीं भेजना था पर भेज दिया। पूछे तो कहते अमेरिका में पढ़ रहा है। अमेरिका में भेजने के लिए कहे तो ज़रूर भेजिए। अमेरिका में भेजना गलत है ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए दानियल का बेबीलोन में जाना अच्छा था और यूसुफ का मिस्र में जाना भी अच्छा था। वहाँ पर भी एक गॉड्स प्लान है। गॉड्स प्लान है। जहाँ गॉड्स प्लान नहीं है वहाँ मत भेजिए। फिर भी अगर भेज देते हैं तो देखिए वो जाएगा, वहाँ जाकर एक के बजाय 2 शादी करता है। आत्मिक बेटा था, ये वहाँ उसके लिए गलत नहीं है। वो कहेगा यहाँ पर तो ये सामान्य सी बात है। कहीं अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, जो बेटा वहाँ पर गया वो इस तरह हो जाए, उस तरह से हो जाए। इच्छा क्या है? बेटा अमेरिका में पढ़ना चाहिए। वहाँ जाकर वो पहली शादी करता है, तलाक लेता है, दूसरी शादी करता है और कहता है ये तो कोई गलत नहीं है। अब इन सभी गलतियों का कारण कौन है? प्रभु की इच्छा के बिना उसे भेजा। यहाँ पढ़ने के लिए कहा तो यहाँ पर पढ़ाइए ना, इसमें क्या गलत है? बेटी के लिए यहाँ दूल्हा ढूंढिए, इसमें क्या गलत है? परमेश्वर की योजना में नहीं करते हैं और इस कारण घर में बहुत सी समस्याएं आती हैं। परमेश्वर के दास भी आकर कहते हैं मेरे बेटे को परेशानी है, जरा प्रार्थना कीजिए। बेटी परेशानी में है, प्रार्थना कीजिए। प्रभु राज्य के हिसाब से काम नहीं किया तो आपके घर में कौन है? समस्या है तो परमेश्वर उस घर में कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। सो अक्विला प्रिस्किला इसे सही तरह से फॉलो कर, करेक्ट रूप में फॉलो किया। हर विषय में पौलुस के साथ रहना था, रहे। पौलुस नहीं रहेगा, राइट, ओके फाइन, जाने दो, पौलुस को जाने दो, हम यही रहेंगे। यहाँ किसी को नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा इसलिए यहाँ रहेंगे। एक दिन उनका घर चर्च बन गया। आपका घर चर्च यानी परमेश्वर का घर। मेरा घर सबके लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर वो चर्च में बदल जाए तो वो घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। उन्होंने केवल यही काम किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया। जो भी घर ऐसा करेगा वो परमेश्वर का घर होगा। टोटली इन दोनों एपिसोड में मैंने सिर्फ एक ही विषय के देखा। अक्विला प्रिस्किला सिर्फ मिलकर ही नहीं, हर विषय में एक ही माइंड में है। ये पति और पत्नी
एक ही मन बनाकर गॉड्स प्लान में एक ही डिसीजन में, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर कहते हैं, तो प्रार्थनाओं का घर एक ही माइंड में रहता है। इसका सबूत उस परिवार में है। देखिए, हर एक बात में दोनों मिलकर बिल्कुल सही निर्णय लेने वाले हैं तो वो घर जरूर परमेश्वर का घर होगा। यहाँ अगर वो निर्णय ले तो ये शैतान का घर होगा। दोनों लड़ते जाएंगे, संभव नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्या अर्थ है? जैसे कि आपने कहा, एक साथ प्रार्थना करते हैं, दोनों की जो इच्छा है। अब देखिए, जब सेवकाई की बात आती पीस है, ऑफ माइंड रहता है। हाँ, जो सेवकाई में आते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया ब्रदर, तो मैं कहता हूँ इसी विषय का प्रकाशन परमेश्वर तुम्हारी पत्नी को दे, ये प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं तो आपकी सेवकाई उठाकर लिए चलने जैसे होगी, बर्डन होगी, भारी बोझ होगा। आपकी पत्नी को प्रकाशन देने के लिए कहिए। अगर प्रकाशन मिल जाए तो दोनों का एक ही दर्शन होगा, एक ही विचार। अगर ऐसा हो, करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा। यही अक्विला प्रिस्किल्ला का सक्सेस है। इस तरह से अगर दंपत्ति रहेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर का घर होगा। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का राज्य निश्चय वहां पर होगा। इस तरह हर एक परिवार के लिए प्रभु की एक योजना रहेगा, ये एस्टैब्लिश हो रहा है। यूनिक है। और उस पैटर्न में अगर वो प्रार्थना करे तो गॉड्स प्लान को रिवील करने के लिए वो तैयार है। और आगे पवित्र आत्मा उन्होंने हमें दिए हैं। सो आई थिंक ये हेल्पर जो है वो भी हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए रेडी है। धन्यवाद ब्रदर जगन। इसमें इस फैमिली को हम जब देखते हैं तो उसमें एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगले एपिसोड में हम एक और कैरेक्टर को देखेंगे, क्योंकि लगातार हम इस कार्यक्रम के दर्शकों को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उनका घर परमेश्वर के घर में बदलना होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम फिर मिलेंगे, एक और कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।